सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 4,256 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा था कि क्या डबल बॉटम बन चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बहुत ही बेहतरीन जगह पर क्लोजिंग हुई है एंड यही जो एक दिशा है वो यही से तय होने वाली है कि किधर की तरफ जाना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। जो 2023 से ट्रेंड लाइन है वो टूट गई, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे इस जगह पर तो आपको सिर्फ एक कैंडल दिखाई दे रही हो, लेकिन यहां पर ना मैंने आपको क्या बताया था वो चीज जरा देखिए। इंपॉर्टेंट पैटर्न इसके मिड पॉइंट पर आज हमारी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो दैट ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन चार्ट में। समझिए ये रहा वही कैंडल्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी लाइन चार्ट में। एंड इसका मिड पॉइंट जो है वो 4,354। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर टिक जाए तो फिर ये पॉजिटिविटी का साइन शुरुआत हो जाएगा। एंड अगर यहां पर 4,566 रुपए अगर ये क्रॉस करने पर आ जाए देन एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है ये लेकर जाए आपको 5,000 से 5,300 की तरफ। ये पॉसिबिलिटी है। अभी जो गिरावट आई थी आपका 10% की वो इसी जगह से आई थी। अगर आप देखें उसके एक दिन पहले मैंने आपसे बात करी थी। सो दैट यही आपके सामने है 4,354। ये पैटर्न के हिसाब से इसका मिड पॉइंट है। अगर इसके ऊपर टिक गए भाई साहब बहुत अच्छी बात है। एंड टिक गए तो यही फिर यहां पर ना इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा आगे चलकर, क्योंकि अभी जो है फंडामेंटल या फिर बाकी वगैरह वगैरह चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज और आपके टेक्निकल इंपॉर्टेंट है न्यूज, लेकिन न्यूज ऐसी कि अगर ओवरनाइट आ जाए तो आपके टेक्निकल भी फेल हो जाए। अगर ऐसी कोई न्यूज आ जाए तो उसमें आपके टेक्निकल भी फेल हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो न्यूज का तो इंपैक्ट है ही है केन्स के ऊपर, ये ध्यान रखना। बाकी का कल मैनेजमेंट ने बात करी थी। यहां पर आप देखेंगे तो उसका यहां पर आपको जो है जो कवरेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। केन्स टेक्नोलॉजीज के जो मैनेजमेंट है वो यहां पर ना बता रहा है पैनिक नहीं है, स्टॉक प्रेशर में है, लेकिन रेवेन्यू टारगेट उन्होंने कंफर्म किया। रेवेन्यू टारगेट 2027 का क्या है, $1 बिलियन। ये रेवेन्यू टारगेट है। 2027 कोई बहुत दूर की बात है नहीं, हम 2026 में बस कुछ ही दिनों में जाने वाले। 2027 यानी कि FY28 की बात करी जा रही है। FY28 तक $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट है। 11 दिसंबर यानी कि कल के दिन 26 पर RSI की क्लोजिंग हमें देखनी थी। अगर यहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करती है देन ये आपका RSI लमसम आपका 88 की तरफ ही जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि अगर यहां से चलेगा तो ये ओवर सोल से निकल के ओवर बाउट में ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ओवर बाउट में ही सीधे यहां पर ना जाना होगा। और ये कल का था, आज 5% की तेजी है तो ये 26 पर नहीं होगा, ये उठकर 32-33 के राउंड होगा। यहां पर अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज खराब है। यहां पर अगर आप देखेंगे डिलीवर क्वांटिटी 10%, 16, 11, 22, उससे पहले जो डिलीवरी क्वांटिटी होती थी वो 30+ यहाँ पर ना डिलीवरी क्वांटिटी होती थी। लेकिन आज की डेट में लोग डरे हुए कि इस भाव पर क्या करना है। और अगर एक बार इन्वेस्टर सेंटीमेंट अगर सही होने लगा देन यहाँ पर ना आपके सामने तेजी बढ़ेगी, लेकिन रिकवरी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। पूरी रिकवरी नहीं हो सकती है। वो इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अभी क्वार्टरली नंबर जो है वो आना बाकी है। एंड स्टॉक अब उसी पर ही रिएक्ट करेगा। स्टॉक किसी भी जो न्यूज़ आएगी पॉजिटिव एंड वगैरह वगैरह उस पर रिएक्ट नहीं करने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। गिरावट जो रुकी है, मैंने आपसे कहा था 25,000 करोड़, तो यहाँ पर ना कम से कम एक वैल्यूएबल एक मार्केट कैप है जो इस कंपनी को अब मिलना चाहिए। 60 या 70 हज़ार करोड़ के आसपास का जब मार्केट कैप था वो अंधाधुंध मार्केट कैप बढ़ा हुआ था, वो तो कोई वैलिड रीज़न था ही नहीं, उसका वैलिड रीज़न था ही नहीं। तो जो करेक्शन थी भले न्यूज़ से हो, लेकिन उसमें वैल्यूएशन करेक्शन यहाँ पर ना हो चुकी है, ये ध्यान रखिए। वैल्यूएशन करेक्शन हो चुकी है। एंड आपने जो प्राइस देखा कि 3850, 3900, अगर आपकी यहाँ की बाइंग है और ये अगर पैटर्न सक्सेसफुल हो गया तो ये 5000 की तरफ कंसोलिडेट ही होगा जाकर। ये पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा वो मार्केट बताएगा, बट पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन गिरावट थमी है। 6.0 टाइम यहाँ पर ना आपका प्राइस टू वैल्यू देखने को मिल रहा है। एंड अब ये कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं है।
अगर आप देखेंगे तो जब डबल कर देंगे तो 12 टाइम के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू ये होल्ड करता था, लेकिन उसमें पी रेशियो भी ज़्यादा था। आज की डेट में जहाँ पर है वो एक सही जगह पर है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 75 का जो पी रेशियो है वो काफ़ी ठीक देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर ना तेजी हुई, मान लीजिए 5000 के आसपास गए, तो लमसम आपका यहाँ पर मान के चलिएगा 90 का पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि एडजस्टेबल होगा या नहीं होगा ये आने वाले टाइम बताएगा। लेकिन बात यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की आती है, ठीक है ना, बात आती है एक मूव की। तो अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल है 4354 अगर इसके ऊपर टिक रहा है, देन ये पैटर्न का मिड पॉइंट है, इस पैटर्न का मिड पॉइंट है। इसके ऊपर अगर निकले तो तेजी और कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, एंड यहां पर 4566 अगर ये क्रॉस कर देता है, देन वो शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकती है, एंड फिर वो अचानक से आपको जो है एक अच्छा खासा एक बूम जो है वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, लेकिन गिरना होगा तो यहीं से गिर भी आएगा, ये भी ध्यान रखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। इवन आने वाले टाइम में एक रेंज भी बन जाएगी। क्या रेंज बन जाएगी? जैसे कि 4354 है ना, एंड ऊपर में 4566, अगर इसके ऊपर निकल गए तो ये रेंज जो है ना वो आपको सपोर्ट करेगी। जब तक आप इसके नीचे आप क्लोजिंग नहीं देंगे 1-2 दिन, तब तक इस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे चलकर ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, अगर हम इस रेंज को ये लेवल्स जो है क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब ये रेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है, क्या डबल बॉटम बन चुका है? अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जो प्राइस आपका 3800 वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है, ठीक है ना। लेकिन पैटर्न मैंने मोस्टली स्टॉक जब रिकवर होते हैं धीरे धीरे या स्टॉक्स के अंदर तेजी आती है, तो वो कुछ इस तरीके का पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। ये और इसका इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न जो है वो नेगेटिव होता है, उसका भी मिड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने देखा है जब भी स्टॉक्स चलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। तो क्या वही मूवमेंट जो है वो केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाले, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5,300 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही वैलिड रीज़न है। वहीं पर जाकर सुस्ताएगा कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है। पॉसिबिलिटी क्या होगी देखते हैं, वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन नज़र रखिएगा, नज़र रखिएगा। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।